ओ सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर सप्रेम नमस्ते। आइए आज की सायंकालीन संध्योपासना को हम सब लोग मिलकर पूरी श्रद्धा, भक्ति और विधि के साथ सामूहिक रूप से करते हैं। प्रारंभ में जिन बातों की चर्चा मैंने की थी, उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए बड़ी एकाग्रता से आप इस संध्योपासना का आरंभ करेंगे। कोमलता से अपने नेत्रों को बंद रखिए। अपने प्राणों को अपने नियंत्रण में कीजिए। उसके पश्चात अपने मन को अपने नियंत्रण में कीजिए। ध्यान रखिए, अन्नमय कोश को स्थिर रखना सरल है। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश को स्थिर रखना किंचित कठिन है। मनोमय कोश को नियंत्रित करना प्राणमय कोश से भी अधिक कठिन है। इसलिए धीरे धीरे पहले शरीर को, पश्चात प्राणों को, पश्चात मन को अपने वश में करने का अभ्यास कीजिए। Recording in progress. 3 बार पवित्र ओंकार का उच्चारण। ओम। 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 भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभ्यस्तवन्तु नः। 3 बार आचमन। तीन बार आचमन करके हस्त प्रक्षालन, अपने हाथ को शुद्ध कर लीजिए। अंग स्पर्श करने के लिए अपने बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए। ओम वाक् वाक्। ओम प्राणः प्राणः। ओम चक्षुः चक्षुः। ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्। ओम नाभिः। ओम हृदयम्। ओम कंठः। ओम शिरः। ओम बाहुभ्यां यशोबलम्। ओम करतल करपृष्ठे। मार्जन की प्रक्रिया के लिए पुनः किंचित जल ले लेंगे।
ॐ भूः पुनातु शिरसि। ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः। ॐ स्वः पुनातु कण्ठे। ॐ महः पुनातु हृदये। ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्। ॐ तपः पुनातु पादयोः। ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ॐ भूः। ॐ भुवः। ॐ स्वः। ॐ महः। ॐ जनः। ॐ तपः। ॐ सत्यम। 3 बार प्राणायाम की विधि आप लोग पूर्ण करेंगे। प्राणायाम को करते समय ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः इन व्याहृतियों का जप मन में करते रहेंगे और इन व्याहृतियों से जिस आनंद कंद परमेश्वर का ग्रहण होता है उस परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाए रहेंगे। ओम। ॐ हृदं च सत्यं चाभिघ्नात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्ष मथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। पुनः 3 बार आचमन। राशि ग्लास में एक प्लेट दे दें। हस्त प्रक्षालन।
आचमन के पश्चात आंतरिक शांति को प्राप्त करते हुए मनसा परिक्रमा मंत्र ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिता शनिऋषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्मित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्
ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 इति ब्रह्मयज्ञान्तर्गता वैदिक संध्योपासना। अपनी दोनों हस्तांजलियों के परस्पर स्पर्श से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का स्पर्श अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों से संचालक मस्तक से करके कोमलता से जगदीश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद समर्पित करते हुए अपने नेत्रों को खोलिए। इस प्रकार आज की संध्योपासना पूर्ण होती है। सभी लोगों के परस्पर सहयोग से आगे जो भजन का विधान है उसको माननीय स्वाति जी हमें निर्देशित करेंगे। जी, सभी का स्वागत है और नमस्ते। नरेंद्र आर्य जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते जी। सुनते हैं तेरी रहमत। आवाज आ रही है मेरी? जी थोड़ा जोर से बोलिए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए तकदीर में चल जाए। दाता तेरे
मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सिमरन का ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सिमरन का। हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है। हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है। पापों से बचा लेना, कहीं पाँव फिसल जाए। दाता तेरे सिमरन का देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो। जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए। दाता तेरे सिमरन का। ए मानव तू दिल से प्रभु नाम का सिमरन कर। ए मानव तू दिल से प्रभु नाम का सिमरन कर। दोषों भरे जीवन का कांटा ही निकल जाए। दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए। मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सिमरन का। नमस्ते जी। तो बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति के लिए सबकी ओर से हृदय से आभार। आइए पुनः सबको सादर नमस्ते। आप सभी का संध्योपासना के उच्चारण एवं मंत्रों के अर्थ के इस अध्ययन कक्षा में पुनः स्वागत है। तो पूर्व कक्षा के अंदर हम लोगों ने गायत्री मंत्र के उच्चारण के बारे में और गायत्री मंत्र के जिन शब्दों में दोष होने की संभावना है, उच्चारण करते समय दोष होने की संभावना है, उन संभावनाओं के बारे में चर्चा की थी। और साथ ही साथ महर्षि पाणिनि मुनि जी के द्वारा विरचित वर्णोच्चारण शिक्षा के कुछ श्लोकों को देखने के लिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया था। आशा करता हूं आप लोगों ने उच्चारण में होने वाले उन दोषों को अवश्य ही जान लिया होगा, अवश्य ही पढ़ लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
गायत्री मंत्र में आए हुए शब्दों का अर्थ। जी। तो चलिए दोबारा, गायत्री मंत्र में कितने शब्द है? अक्षर नहीं पूछ रहा हूं मैं, कितने शब्द है? 13। तो गायत्री मंत्र के अंदर 13 शब्द है। दुनिया ने वैसे ही 13 नंबर को अशुभ अशुभ कहा, परमात्मा ने गायत्री मंत्र के अंदर शब्दों की संख्या ही 13 चुनी है। कोई भी अशुभ कैसे हो सकता है? कोई अशुभ नहीं है, 13। तो इन 13 के अंदर पूर्व कक्षा में हमने पूछा कितने क्रियापद है, तो क्रियापदों 2 की संख्या है 2। बढ़िया। 2 उनमें से प्रथम क्रियापद क्या है? मंत्र धीमहि। की धीमहि। जी, पहला क्रियापद क्या है? धीमहि। दूसरा क्रियापद क्या है? प्रचोदयात। प्रचोदयात्। प्रचोदयात। ध्यान दीजिएगा, धीमहि की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, प्रचोदयात की जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर है। धीमहि मेरा कर्म है, प्रचोदयात मेरे कर्म का फल है। अपना कर्म करूं ना और फल की आकांक्षा रखूं, सृष्टि में ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हो सकती। तो कर्म करना होगा, कर्म करने के बाद में फल की आकांक्षा रख सकते हैं, फल की उम्मीद रख सकते हैं। तो चलिए पुनः दूसरे स्क्रीन के ऊपर जाकर इन बातों को समझते हैं। तो हमने पिछली बार कहा धीमहि, धीमहि के साथ जो अंतर्निहित है वो है वयम। तो धीमहि के साथ क्या शुद्ध चुपके से है? वयम शब्द है। तो वयम धीमहि, इसका मतलब है हम ध्यान करते हैं, हम धारण करते हैं। धीमहि, हम ध्यान करते हैं, हम धारण करते हैं। तो यदि हम ध्यान करते हैं, हम धारण करते हैं, तो वो क्या, जिसका ध्यान हम करते हैं, तो उत्तर आया भर्गः। पाप को भूंजने की शक्ति, पाप को भूंजने का तेज, जिसको कहते हैं पापनाशक तेज। हम पापनाशक तेज को धारण करते हैं, हम पापनाशक तेज का ध्यान लगाते हैं। और ये भर्गः एक प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। सो व्हाट काइंड ऑफ भर्गः इज इट? तो इसके लिए कहा वरेण्यम। वरेण्यम का मतलब अत्यंत वर्णीय, अत्यंत श्रेष्ठ। तो अब हमारा वाक्य क्या बन गया? हमारा वाक्य बना वयम वरेण्यम भर्गः धीमहि। हम उपासक अत्यंत वर्ण करने योग्य परम श्रेष्ठ पापनाशक तेज का ध्यान लगाते हैं, उस तेज को धारण करते हैं। प्रश्न उठता है, यह तेज किसका है? यह तेज किसका? Who is the possessor of this divinity? कौन है जो इसको पोसेस कर रहा है? हम साधारण शब्दों में कहेंगे परमात्मा, किंतु मंत्र के शब्दों में देखेंगे तो मंत्र में आएगा देवस्य। देवस्य भर्गः। ये भर्ग कोई द्रव्य नहीं है, ये भर्ग कोई वस्तु नहीं है। यदि ये भर्ग और कोई द्रव्य और वस्तु होता, पिछली बार मैंने कहा था, बहुत सरलता हो जाती। हम फ्लिपकार्ट के ऊपर जाकर के, अमेजोन के ऊपर जाकर के आधा किलो 1 किलो इसको मंगवा लेते।
पर ये भर्ग एक क्वालिटी है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये द्रव्य नहीं है। तो ये क्वालिटी, ये गुण किसका है, ये किसकी संपत्ति है? तो का देवस्य, ये दाता देव का है ये। और वो देव कैसा देव है? सवितुः देवस्य, सविता देव का। ये जो पाप नाशक तेज है, ये जो भर्ग है, यह जो वरेण्यम भर्ग है, यह सविता देव का है, सविता देव का। अब क्या वाक्य बनेगा, ध्यान से देखिएगा। वयम सवितुः देवस्य वरेण्यम भर्गः धीमहि। वयम सवितुः देवस्य वरेण्यम भर्गः धीमहि। हम उपासक सविता देव के अत्यंत वरणीय परम श्रेष्ठ भर्ग का ध्यान करते हैं, भर्ग को धारण करते हैं। तो और कैसा है वो सविता देव, कैसा है? तो इसके लिए उत्तर दिया, वह भूव है, वह भुवः है, वह स्वः। जो सविता देव भू है, जो सविता देव भुवः है, जो सविता देव स्वः है, ऐसे सविता देव के वरेण्यम भर्गः अत्यंत वर्ण करने योग्य परम श्रेष्ठ पाप नाशक तेज का, तेज को हम धारण करते हैं। अब प्रश्न ये है, भूः का मतलब क्या है, भुवः का मतलब क्या है, स्वः का मतलब क्या, और सवितः का मतलब क्या है? तो आइए एक एक शब्द को देखते हैं। अच्छा, इन सभी मंत्रों का अर्थ हमें कहाँ प्राप्त, इन सभी मंत्रों का अर्थ हमें कहाँ प्राप्त होगा? वैसे तो अनेक विद्वानों ने इन मंत्रों का अर्थ लिखा, किंतु स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, इस युग के उस परम योगी ने हमारे ऊपर महती कृपा की और उन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है पंच महायज्ञ विधि, पंच महायज्ञ विधि। छोटी सी बुक है, आपके आर्य समाज में अवश्य होगी, आपके घरों में भी संभवतः होगी, नहीं तो ऑनलाइन archive.org के ऊपर ये उपलब्ध है। पंच महायज्ञ विधि ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में ये उपलब्ध है। उसमें महर्षि दयानंद जी ने संध्या के एक एक शब्द का संस्कृत में भी अर्थ दिया और हिंदी में भी अर्थ दिया। संस्कृत में और हिंदी में दोनों स्थानों पर अर्थ, दोनों भाषाओं में अर्थ दिया है। आप चाहे वह छोटी सी पुस्तिका अवश्य मंगवा सकते हैं और इन शब्दों के अर्थ को उस पुस्तक में अवश्य देख सकते हैं। आइए, तो हम बात कर रहे हैं भूः। भूः का मतलब क्या है? ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, भूरिति वै प्राणः। भूः का मतलब है प्राण, इसलिए भूः का मतलब है प्राण स्वरूप और प्राणों से प्यारा। भू का क्या अर्थ है? सभी चाहे तो अपने आप को म्यूटेड रख करके बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। भू का मतलब मैं बता रहा हूं, आप रिपीट कीजिएगा। प्राण स्वरूप, प्राणों से प्यारा। और एक बार, भूरिति वै प्राणः।
प्राणस्वरूप, प्राणों से प्यारा। तो भूह का ये अर्थ हुआ, जो हमारे लिए प्राण स्वरूप है, जो हमारे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उस ईश्वर का नाम भूह है। इसके बाद में भुवः, वो परमेश्वर है कैसे? वो भुवः है। तो भुवः का मतलब क्या? ब्राह्मण ग्रंथों में आया भुवरित्यपानः। भुवरित्यपानः, भुवः का मतलब है अपान। भुवः माने अपान। तो भुवः का मतलब क्या हुआ? दुखों को दूर करने वाला। यह सर्वाणि दुखानि अपानयति सह भुवरीश्वरः। अर्थात जो सब दुखों को दूर करने वाला है, उस परमेश्वर का नाम भुवः है। तो दोबारा मैं जो बोलता हूं आप लोग बोलिएगा, और हो सके तो कोई एक पार्टिसिपेंट अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं जो बोलता हूं उसको एक व्यक्ति रिपीट कीजिएगा। जी, आप सभी बोलिए। भूरिति वै प्राणः, भूरिति वै प्राणः, भूरितवै प्राणः प्राणस्वरूप, प्राणस्वरूप प्राणों से प्यारा। से प्यारा। ये भूह का अर्थ हो गया। अब भुवः का अर्थ बोलिएगा। भुवः इति अपानः, भुवः इति अपानः, भुवः इति अपानः, भुवः इति अपानः, सकल दुखों को दूर करने वाला, सकल दुखों को दूर करने वाला। अब इन दो शब्दों को समझने के बाद में तृतीय शब्द है स्वः। स्वः का मतलब क्या? ब्राह्मण ग्रंथों में आया स्वरिति व्यानः। ये ब्राह्मण ग्रंथों में आया स्वरिति व्यानः। और इसका स्वरिति व्यानः, जी, अब इसका अर्थ क्या है? सुख स्वरूप, सुख स्वरूप, सुखों को देने वाला, सुखों को देने वाला, सुख स्वरूप, सुख स्वरूप, सुखों को देने वाला। सुखों को देने वाला। ये स्वः का अर्थ होगा। तो इन तीनों को मिला करके महाव्याहृति कहते हैं। महाव्याहृति। चलिए थोड़ा सा होमवर्क दे दे जी, ताकि आप पूरे सप्ताह में थोड़े से एक्टिव रहो, विद्या के साथ एक्टिव रहो, ज्ञान के साथ एक्टिव रहो। आप सभी लोगों ने सुना होगा व्याहृति, सुना है ना? बल्कि अग्निहोत्र के अंदर 4 व्याहृति आहुतियां भी होती है। अग्निहोत्र में 4 व्याहृति आहुतियां होती है। तो पहला प्रश्न आप लोगों से, व्याहृतियों की संख्या कितनी होती है? व्याहृतियों की संख्या कितनी होती है? दूसरा प्रश्न, व्याहृति का क्या अर्थ होता है? व्याहृति का क्या अर्थ होता है? ये 2 प्रश्न आपने खोजने थे, इनके उत्तर आपने खोजना है। तो उन जितनी भी वो व्याहृतियां हैं, उन व्याहृतियों में से
पहली 3 व्याकृतियों को महाव्याकृति कहा। महाव्याकृति, तो 3 महाव्याकृतियां होती है। और वो 3 महाव्याकृति कौन सी? भूः, भुवः, स्वः। भूः, भुवः, स्वः। ये कितने महत्वपूर्ण है? तो सृष्टि की रचना करते समय ये ध्वनियां उत्पन्न हुई, ऐसे वैदिक वाङ्मय के सृष्टि रहस्य को जानने वाले विद्वानों की मान्यता है। सृष्टि रचना के क्रम में जो कुछ सहज ध्वनियां उत्पन्न हुई थी, उनमें से ये है भूर्भुवः स्वः आदि। इन ध्वनियों के सम्मिश्रण के साथ सृष्टि की रचना हुई है, ऐसे कुछ वैदिक विद्वान हम लोगों को समझाते हैं। तो ये 3 महाव्याहृति कितने महत्वपूर्ण है, कितने महत्वपूर्ण है। आप एक बार अपने पंच महायज्ञों को, अपने कर्म कांड को, अपने षोडश संस्कारों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र में आ गया, सही। ये तीनों दोबारा मार्जन मंत्रों में आते हैं। ओम भूः पुनातु, ओम भुवः पुनातु, ओम स्वः पुनातु, दोबारा आ गए। पुनः यही प्राणायाम मंत्रों में आते हैं। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वः, 3 बार हो गया। पुनः गायत्री मंत्र का रिपीटिशन होता है, पुनः ये तीनों आ गए, तो 4 बार हो गया। इसके बाद में अग्निहोत्र को करते समय जब दीपक को प्रज्वलित करने का समय आया, आप क्या बोल करके दीपक प्रज्वलित करते हो? ओम भूर्भुवः स्वः। चौथी बार इन 3 महाव्याहृतियों का काम हो रहा है। 8वीं बार दीपक प्रज्वलित करने के बाद में जब अग्नि की स्थापना करनी होती है, श्रुवा में आपने कपूर आदि द्रव्यों को लिया और उसको दीपक की अग्नि से जलाना प्रारंभ किया, तब क्या बोलते हो? ओम भूर्भुवः स्वः। वहां पर पुनः आ गए। इसके बाद में थोड़ा सा आगे आप बढ़ते हैं, जब व्याहृति आहुति देनी होती है। ओम भूरग्नये स्वाहा, ओम भुवर्वायवे स्वाहा, ओम स्वरादित्याय स्वाहा। एक बार और प्रयोग हुआ, 6ठी बार। और जब 4थी बार आहुति डाल रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा, और एक बार बोला। उसके बाद में पावमानी आहुति जब आपको देनी होगी स्विष्टकृत आहुति के बाद में, पुनः ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषी पवस आसुवोर्जमिषंचनः। 4 बार वहां ओम भूर्भुवः स्वः बोलते। उसके बाद में जब प्रातःकालीन मंत्रों को बोल करके आहुति आगे बढ़ाते हैं, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा, ओम स्वर आदित्याय व्यानाय स्वाहा। कनेक्शन को देखिए। भूरिति वै प्राणः, हमने क्या कहा वहां? भूरिति वै प्राणः, भुवरिति अपानः, स्वरिति व्यानः। इस कनेक्शन को स्मरण करना कठिन कार्य है क्या? ऋषियों ने कैप्सूल्स में हमें चीजें दे दी। ओम भूरग्नये प्राणाय, भूह का संबंध शरीर में प्राण के साथ है। ओम भुवर्वायवे अपानाय, भुवः का संबंध शरीर में अपान के साथ है। ओम स्वरादित्याय व्यानाय, स्वः का संबंध शरीर में व्यान के साथ है। देखिए सूत्र कैसे काम कर रहे हैं, कैसे इंटीग्रेटेड है ये सब आपस में। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो हम बात क्या कर रहे हैं?
गायत्री मंत्र के आदि में उपस्थित 3 महाव्याहृतियां, जिनका अर्थ अभी अभी हम कर चुके हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करते करते, गिनती करते करते कहां तक पहुंच गए? हम पहुंच गए हैं प्रातःकालीन और सायंकालीन आहुतियों के बाद में भूरग्नये प्राणाय भुवर्वायवे अपानाय, वहां तक पहुंच गए। वहां पर बात समाप्त हो गई क्या? नहीं हुई है। तो जब चौथी आहुति डालते हैं, ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा, वहां पर और एक बार, यहां पर बात समाप्त हो गई? नहीं। ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा, वहां पर आपने पुनः ओम भूर्भुवः स्वः बोला। ये तो छोटी सी यज्ञ विधि है, हमारी छोटी सी यज्ञ विधि है। इस छोटी सी संध्या और यज्ञ की विधि के अंदर ये इतनी डीपली इंटीग्रेटेड है, भूः भुवः स्वः। इससे आप इन 3 महाव्याहृतियों के महत्व को, महिमा को समझिएगा। इतनी बार हम लोग हवन करते हैं, क्या कभी ये वाली बात हमें क्लिक हुई थी? हम कितनी बार भूः व स्वः का प्रयोग कर रहे हैं, आप स्वयं विचार करके देखिएगा। ठीक है, तो भूः का मतलब भूरिति वै प्राणः, प्राणस्वरूप, प्राणों से प्यारा। भुवः का मतलब भुवरित्यपानः, यह सर्वाणि दुखानि अपानयति, स भुवरीश्वरः, जो सकल दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर भुवः है। स्वः का मतलब क्या है? स्वरिति व्यानः, सुख स्वरूप, सुखों को देने वाला। परमेश्वर स्वयं सुख स्वरूप है और संसार के हर प्राणी को सुख देता है, सुख की व्यवस्था करता है। तो अगली बार जब आप संध्योपासना करने बैठेंगे एकांत में, समूह में नहीं, क्योंकि समूह में ये चीजें बनती नहीं। एक एक शब्द को अच्छी तरह से विचार करना समूह में संभव नहीं होता। एकांत में बैठ करके जब आप संध्या कर रहे होंगे, ओम भूः, इस भूः के ऊपर ही आप चिंतन कीजिए। वह कैसे समस्त जगत का प्राण है, उसके बिना कैसे यह जगत प्राणहीन हो जाएगा। वो कैसे जगत के अंदर नित्य प्राण का संचार करा रहा है। वो कैसे आत्मा के साथ इन प्राणों की रचना करके संयुक्त कर देते हैं और नन्हे से निर्जीव पिंड के अंदर वो प्राण सहित आत्मा को कैसे डाल देते हैं। इसी के ऊपर विचार करेंगे। यही तो ध्यान है, यही तो ईश्वर प्रणिधान है। इसी के ऊपर विचार करेंगे तो 15 मिनट अकेले भूह के ऊपर निकल सकते हैं। अकेले भूह, उन प्राणों को समझिए, 10 प्राणों को समझिए, उनकी क्रियाओं को समझिए, इन सब की रचना करने वाले ईश्वर को समझिए। वो इन प्राणों का भी प्राण है, इन प्राणों से भी अधिक प्रियतम है। ऐसा विचार करेंगे तो ऋषिवर दयानंद जी का वह वाक्य पूरा होगा। कौन सा वाक्य? जैसे योगी समाधिस्थ होकर ध्यान में बैठते हैं, वैसे न्यूनतम 1 घंटा उपासक संध्योपासना करे। ऐसे तृतीय समुल्लास के अंदर ऋषिवर दयानंद जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश। अब आप मुझे बताइए, भूः भुवः स्वः। भूः गिवर ऑफ लाइफ, भुवः remover of all sorrows and sufferings, Swaha blissful and one who provides
is eternal bliss to devotees. सुख स्वरूप, सुखों का धाम। इन 3 शब्दों का अर्थ ठीक से हृदयंगम हो रहा है या नहीं, आप मुझे एक बार बता दीजिए। ठीक है, तो बात क्या हुई, हम धीमहि को पकड़ करके चल रहे थे। वयम धीमहि, हम धारण करते हैं, हम उपासक ध्यान करते हैं। किसका? भर्गः, हम उपासक भर्ग को धारण करते हैं। भर्ग का अर्थ क्या है? पाप को भूंज देने की शक्ति, अर्थात पाप की भावनाओं को नष्ट करने वाला तेज। अब क्या अर्थ बना? वयम भर्गः धीमहि, हम उपासक पाप को नष्ट करने वाले तेज को धारण करते हैं। वो भर्ग कैसा है? वो भर्ग वरेण्यम है। वयम वरेण्यम भर्गः धीमहि, हम उपासक अत्यंत वर्ण करने योग्य परम श्रेष्ठ पापों को नष्ट करने वाले तेज को धारण करते हैं। यह तेज किसका है? यह तेज सवितुः देवस्य, सविता देव का है। वाक्य क्या बना? वयम सवितुः देवस्य वरेण्यम भर्गः धीमहि, हम सविता देव के अत्यंत वर्ण करने योग्य परम श्रेष्ठ पापनाशक तेज को धारण करते हैं। वह सविता देवः कीदृशः अस्ति? सः सविता देवः भूरस्ति, भुवरस्ति, स्वरस्ति। वह सविता देव भूः है, भुवः है, स्वः है। भूः का क्या तात्पर्य? प्राणस्वरूप, प्राणों से प्यारा। भुवः का क्या अर्थ? सकल दुखों को दूर करने हारा। स्वः का क्या मतलब है? सुख स्वरूप, सुखों का दाता। अब अर्थ क्या बना? वयम भूः भुवः स्वः सवितुः देवस्य वरेण्यम भर्गः धीमहि, हम उपासक प्राण स्वरूप, प्राणों से प्यारे, सकल दुखों को दूर करने हारे, सुख स्वरूप, सुखों को देने वाले सविता देव के अत्यंत वर्ण करने योग्य सर्वश्रेष्ठ पापनाशक तेज को धारण करते हैं। आशा करता हूं इतनी सी पंक्ति ठीक से हृदयंगम हुई होगी। बार बार आप इन वाक्यों के ऊपर विचार कीजिए। रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ये वीडियो स्वाति जी आपको अवेलेबल करवाती ही है, तो आप आवश्यकता पड़ी तो बार बार देखिए, बार बार जुगाली कीजिए, बार बार विचार कीजिए। तो समझ में नहीं आया लिख करके रखिए, अपने आसपास में उपलब्ध आचार्यों से पूछिए अथवा मुझसे पूछिए। तो यहाँ विराम देते हैं। यहाँ विराम देकर यदि किसी की कोई शंका, कोई संशय है तो उसके ऊपर थोड़ी देर विचार करें। आज जितनी चर्चा हुई, पूर्व कक्षा में जितनी चर्चा हुई या पूर्व कक्षा में जो होमवर्क दिया गया, इन सभी के ऊपर यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, यदि नहीं तो मेरी ओर से कक्षा समाप्त। सविता का अर्थ नहीं बताया आपने। अगली बार बताऊंगा।
जी वरुण जी, अगली बार सविता धियः यः नः प्रचोदयात्, 5 शब्द है और एक तत् भी है। तत्सवितुर्वरेण्यं, तत् तो 6 शब्द होते हैं, 13 में से 7 देवस्य, हो गए। देवस्य भी है। देवस्य का मतलब देव माने दाता, देने वाला जी, प्रकाश स्वरूप। और कोई प्रश्न? होमवर्क स्मरण है। व्याहृति कितनी होती है? व्याहृति शब्द का अर्थ क्या है? क्यों इनको भूर्भुवः स्वः आदि को व्याहृति कहा जाता है? क्यों ये महत्वपूर्ण है? तो व्याहृति शब्द के सही अर्थ को आप जानेंगे तो बाकी आपको अपने आप समझ में आएगा। ठीक, चलिए, तो ऐसा प्रतीत होता है कोई प्रश्न नहीं है, तो शांति पाठ के साथ हम आज की कक्षा को, चिंतन को विराम देते हैं। आप में से कोई शांति पाठ करना चाहेंगे तो बहुत स्वागत है। जी वरुण जी, आप ही करने वाले हैं क्या? ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। कितना सुंदर लग रहा है, 3 पीढ़ियां जब एक साथ बैठे हुए हैं, माँ निरंजना जी और नरेंद्र आर्य जी, उनकी संतान वरुण जी और उनकी संतान अगस्त्य ऋषि जी, सब एक साथ बैठे हुए हैं, 3 पीढ़ियां एक साथ है, बहुत सुंदर लगता है। ऐसे ही सब परिवारों में ऐसा वातावरण बना रहे। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम। नमस्ते जी, धन्यवाद जी। नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी कक्षा का धन्यवाद जो आचार्य जी। आनंद है वो अलग ही है। धन्यवाद जी।